यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी और पहाड़ी पर पुरानी हवेली रहस्य में डूबी हुई थी। शहरवासी इसकी दीवारों के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में कानाफूसी करते थे और कई लोगों का मानना था कि हवेली प्रेतवाधित थी। लेकिन दोस्तों के एक समूह के लिए आतंक की कहानियों ने केवल उनकी जिज्ञासा को शांत करने का काम किया। दोस्त टॉम, राहेल, लूसी और पीटर रोमांच चाहने वाले थे और उन्हें परित्यक्त इमारतों की खोज करने और असामान्य के सबूत खोजने से ज्यादा कुछ नहीं पसंद था। उन्होंने प्रेतवाधित हवेली के बारे में सुना था और फिल्म पर कुछ भूतिया गतिविधि को पकड़ने की उम्मीद में वहां रात बिताने का फैसला किया था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा तेज हो गई और बारिश चादरों में गिर गई। दोस्त एक पेड़ के नीचे दुबक गए, यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें वापस मुड़ना चाहिए या नहीं। लेकिन टॉम, समूह के नेता, उनकी योजना के साथ जाने के लिए दृढ़ थे। वे हवेली में दाखिल हुए और जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें लगा कि उनकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए हैं। हवा भारी थी और वातावरण भय से घना था। दोस्त अलग अलग कमरों का पता लगाने के लिए अलग हो गए और टॉम और राहेल यह देखने के लिए तहखाने में गए कि क्या उन्हें भूतिया गतिविधि का कोई सबूत मिल सकता है। जैसे ही वे सीढ़ियां उतरे, तापमान गिर गया और उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अचानक उन्होंने खून से लथपथ चीख सुनी और उनकी ओर दौड़ते हुए भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा नहीं था और वे बेसमेंट में फंस गए थे। दोस्तों ने बाहर निकलने का रास्ता खोजा, लेकिन तहखाना अंधेरे और खौफनाक कमरों का एक चक्रव्यूह था। अचानक उन्हें कदमों की आहट और उनके पीछे भारी सांसें सुनाई दी। वे एक भूतिया आकृति को देखने के लिए मुड़े, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आकृति उनकी ओर बढ़ी और टॉम और रेचेल चिल्लाए क्योंकि वे भूत से आगे निकल गए थे। जब लूसी और पीटर ने चीखें सुनी, तो वे अपने दोस्तों को खोजने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने हवेली की तलाशी ली, लेकिन टॉम और राहेल कहीं नहीं मिले। भूतिया आकृति उन्हें दिखाई दी और वे उसकी ठंडी सांसों को अपनी गर्दनों पर महसूस कर सकते थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन भूत हमेशा एक कदम आगे रहता था और उन्हें हवेली के अंदर तक ले जाता था। आखिरकार लूसी और पीटर एक गुप्त कमरे में ठोकर खा गए। अंदर उन्होंने टॉम और राहेल को फर्श पर बेहोश पड़ा पाया। दोस्तों ने अपने घायल दोस्तों का इलाज किया और आखिरकार वे आ गए। लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था कि बेसमेंट में उनके साथ क्या हुआ था। दोस्तों ने प्रेतवाधित हवेली को छोड़ दिया, कभी वापस नहीं आने के लिए। वे सभी भूतिया उपस्थिति से प्रभावित थे और वे कभी भी इस भावना को हिला नहीं पाए कि उन्हें देखा जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों को अपनी कहानी सुनाई और प्रेतवाधित हवेली और भी बदनाम हो गई। साल बीत गए और हवेली को छोड़ दिया गया। शहरवासी भूतिया आकृतियों के बारे में फुसफुसाते थे जो अभी भी हॉल में घूमते थे, और कई लोगों का मानना था कि हवेली अभी भी प्रेतवाधित थी। लेकिन दोस्तों के लिए वे प्रेतवाधित हवेली में बिताई भयानक रात को कभी नहीं भूलेंगे और वे हमेशा उस भूतिया आकृति को याद रखेंगे जो अभी भी उनके सपनों का पीछा करती थी।